हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं रिपन जसवाल आज की इस वीडियो में आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2024 के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2024 में सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स का पेपर आता है, क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, टोटल पेपर को सोल्व करने में कितना टाइम लिया जाता है, बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जितने भी अपडेट आएंगे टेलीग्राम पे अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, कब हमारी वीडियो आ रही है, जितने भी अपडेट मिलेंगे सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2024 के बारे में बात करने वाले। फ्रेंड्स, इसके बारे अब देखिए, आप सोच रहे होंगे एक एसपीयू है एक एचपीयू है, तो ये एचपीयू एंट्रेंस के बारे में बात हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एंट्रेंस होता है एसपीयू और एचपीयू का, जो एंट्रेंस है वो एचपीयू के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिए, 2023 में भी ऐसे हुआ था, 2024 में भी ऐसे होगा। एसपीयू का मीनिंग है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी और एचपीयू का मीनिंग है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मैंने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की थी, उसके बारे में हम बात करने वाले। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूं, तो इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो। ठीक है फ्रेंड्स, और ईच क्वेश्चन कैरी विद 1 मार्क्स। ठीक है, ये इस पेपर को सोल्व करने में आपको 2 आवर का ड्यूरेशन मिलेगा, मतलब 2 घंटे आपको मिलेंगे। 120 मिनट आपको मिलेंगे इस पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, 1 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फ्रॉम ए करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका आंसर गलत होता है तो नो नेगेटिव मार्किंग फ्रॉम द रॉन्ग आंसर। अगर आपका क्वेश्चन गलत ठीक होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत होता है तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, अभी अगर आपको 150 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में तो 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, जो मर्जी हो जाइए अटेम्प्ट करके आइए बस। आप चाहे गलत ये ऑप्शन तुक्का मार दीजिए, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिए जनरल नॉलेज, आपका जनरल नॉलेज इंडियन जीके एंड एचपी जीके जो 30 मार्क्स की आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्या चीजें। लैंग्वेज मतलब जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी आएगा 40 मार्क्स का, जिसमें 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स की। फ्रेंड्स, ये है यहाँ पे नेशनल कमीशन एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन। ठीक है, 20 मार्क्स की। आगे बात करते हैं इनके बारे में। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, ये 40 मार्क्स का था। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके में क्या क्या आता है इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन जीके की बात करेंगे। देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज में इंडिया एंड एचपी जीके में बात करता हूँ, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, टोटल आपको 30 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, 30 मार्क्स में आप मान के चलिए एचपी जीके के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे कम से कम 12 से लेके 15 क्वेश्चन तक। ठीक है, और आपको इंडियन जीके का आएगा आपको सेम क्वेश्चन 12 से 15 के बीच में। ठीक है, अब ऊपर नीचे हो सकते हैं 1-2 प्लस, मतलब 12 से 15 के बीच में। अगर मान लो यहाँ पे 13 क्वेश्चन भी आए हैं, कई बार एचपी जीके के कई बार 14 क्वेश्चन भी आए हैं, कई बार 15 भी आए हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पैटर्न बता दिए, और मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि दोनों में लास्ट टाइम जो करंट अफेयर दोनों में पूछा गया था, इंडिया का भी और एचपी का, इंडिया का जीके का भी और एचपी जीके का भी करंट अफेयर आया हुआ था। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं चलिए उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ना, मैंने लास्ट वीडियो जिसमें क्यूब डिफरेंस ट्रिक बताई थी, उस वीडियो में मैंने बोला था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो 2023 का जो पेपर हुआ था बीएड का, उसको हम प्रीव्यू करने वाले हैं, मतलब उसका। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो तो रेडी हो चुकी है, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि मुझे इसका सिलेबस अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो अपलोड हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वो वीडियो बिल्कुल रेडी है, बस अपलोड करने की देरी है, क्योंकि ये वीडियो सिलेबस किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके सिलेबस को जाना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए मैंने सिलेबस की वीडियो पहले लेके आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, अभी मैं आपको 1 बाय 1, देखिए आपको पढ़ना क्या है। ये चीजें जैसे हिस्ट्री आई ना, हिस्ट्री आपको इंडिया की भी पढ़नी है और एचपी जीके की भी पढ़नी है, दोनों के लिए। देखिए, सेकंड है आपको
आपको पॉलिटिकल पढ़नी है, मतलब जी की पहले हिस्ट्री आ गई, इतिहास आ गया, पॉलिटिकल आ गई जो आपकी मतलब राजनीति के बारे में, जैसे आपका लोकसभा राज्यसभा हो गई, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, मतलब ये सारी चीजें जितने लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, सभी चीजों के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड नंबर पे है जियोग्राफी, मतलब भूगोल के बारे में, ये भारत का भी और आपको हिमाचल का भी पढ़ना है। उसके बाद है कल्चर के बारे में, मतलब संस्कृति के बारे में, हिमाचल और इंडिया दोनों की संस्कृति के। देखिए इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, इंडिया की भी और एचपी की भी। यहां से करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है इकोनॉमी से। उसके बाद आपको साइंस, साइंस से एक क्वेश्चन मान के चलिए आप, साइंस से एक क्वेश्चन आएगा, एक से दो क्वेश्चन, इससे ज्यादा साइंस के क्वेश्चन नहीं आते। अगर देखिए साइंस का एक क्वेश्चन आ सकता है, कई बार कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। उसके बाद आगे है करंट अफेयर। करंट अफेयर से मैक्सिमम में करंट अफेयर से आप मान के चलिए 2 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, इंडिया जीके और एचपी जीके दोनों को मिला के 2 से 5 क्वेश्चन। ये था जनरल नॉलेज का सिलेबस, ठीक है फ्रेंड्स। तो 30 मार्क्स का आएगा पेपर, आपको मैंने पहले बता दिया, बिल्कुल डिटेल में बता दिए। अब इसके बाद हमारी वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, इंग्लिश में क्या क्या आएगा। देखिए इंग्लिश का सेक्शन जो है, देखिए मैंने आपको लैंग्वेज का सेक्शन बताया था जिसमें 40 मार्क्स का आएगा, जैसे जिसमें इंग्लिश आएगी और हिंदी आएगी, ठीक है। ये भी 20 मार्क्स की, ये भी 20 मार्क्स की, ठीक है। अब यहाँ से 20-20 नंबर लेना बहुत ईजी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बताता हूँ कैसे। देखिए आपको सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहता है, नाउन आता है, प्रनाउन आता है, एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव आते हैं, जिसमें आपके ये आते हैं, आर्टिकल आते हैं, प्रोपोजिशन आते हैं, मतलब जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारे प्रोपोजिशन आ गए, ये सारी चीजें यहाँ पे वहां से फिल इन द ब्लैंक्स आने के चांसेस होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड है आपका, यहाँ से देखिए फिल इन द ब्लैंक्स से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है करेक्ट स्पेलिंग की मैं बात करूं, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आप मिनिमम मान के रखिए, इतने आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक वाक्य के लिए एक जो मतलब वाक्य के लिए एक शब्द देना, कोई एक सेंटेंस दिया है उसका एक मतलब एक लाइन दी है ना, उसका एक शब्द में उसका अर्थ बताना है, ठीक है। एंटोनियम हो गया आपका, सिनोनियम हो गया, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली एक एक जरूर आता है, ठीक है। एक एंटोनियम एक सिनोनियम, ठीक है, आप काउंट करते रहना नंबर को, ठीक है। वॉइस, वॉइस ये आवाज वाली वॉइस नहीं है, ये वो एक्टिव पैसिव वॉइस वाली एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने पढ़े होंगे, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में एक दूसरे से, ये वो वाली वॉइस है, ठीक है। देखिए उसका नरेशन, जिसमें आप दैट लगा देते थे, नरेशन जैसे दैट का यूज कर लेते थे आप बीच में, ठीक है। मे भी मुझे दैट का याद है, दैट लगता था, इन्वर्टेड कोमा को हटा के सेड दैट, इस तरह से कुछ सेंटेंस बनते थे जहां तक मुझे याद है, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस, आपको 4 सेंटेंस दिए होंगे, उनमें से आपको बताना कौन सा करेक्ट है, ठीक है। ये टेंस से रिलेटेड ज्यादातर होता है, टेंस से अकॉर्डिंग ही आता है ये सेंटेंस, ठीक है। एक जंबल वर्ड है, जैसे यहाँ पे जंबल वर्ड है, देखिए यहाँ पे मैं एक लिखूं, यहाँ पे जैसे इस तरह से दिया हुआ है, देखिए ये लिखा फ्रेंड मैंने, और यहाँ पे देखिए ये राम लिखा, इज माई, और यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। अब इस तरह से सेंटेंस दिए हुए हैं, देखिए पहला ये सेंटेंस आपको सीक्वेंस में दिए हुए हैं, पहला ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इसको एक लाइन बनानी है, इसकी सेंटेंस बनाना है एक हमने, ठीक है। तो इसे किस तरह से बनाना है, वो होते हैं जंबल वर्ड, ठीक है। पर यहाँ पे इस तरह से नहीं आते, यहाँ पे PQRS की फॉर्म में आते हैं, मतलब एक एक सेंटेंस इनका दिया होता है, तो उसे हमें अरेंज करना होता है, ठीक है। वहां पे लास्ट टाइम इसमें यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी आप ये मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे इस बार भी आएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है पैसेज या पैराग्राफ बोल लीजिए, यहां से डेफिनेटली 5 नंबर क्वेश्चन आता है और 5 नंबर फ्री के हैं ये, बस आपको पैसेज पे थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके 20 नंबर के आसपास बन चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं हिंदी की बात करता हूँ। देखिए 20 नंबर की बात कर ली, 20 नंबर यहाँ पे हिंदी में आते हैं। तो हिंदी में क्या क्या आता है, सबसे पहले वर्णमाला, अगर आपको आती है तब भी पढ़ लेना, नहीं आती तब भी पढ़ लेना, क्योंकि मैं सबसे पहले जो
बीएड की वीडियो लेके आऊंगा ना, वो वर्णमाला से रिलेटेड होगी, ठीक है, क्योंकि यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं वर्णमाला से। और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो मैं वीडियो में बात करूंगा उस टाइम, ठीक है। संधि, यहां से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, संधि से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और तीसरा बचा समास, समास से भी 2 क्वेश्चन आप रख के चलिए, ठीक है। तो यहां से ऑलमोस्ट जो है आपके 3 2 5 से 7 से 8 नंबर कवर होते हैं यहाँ से आप इन 3 टॉपिक से। और 5 नंबर का पैसेज जिसे गद्यांश बोलते हैं, मतलब 13 से 14 नंबर का पेपर जो आपका 4 टॉपिक से आता है, ठीक है। आगे देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ से एक एक क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आए, लेकिन इन दोनों में से एक से तो जरूर आएगा क्वेश्चन, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आगे है संज्ञा से क्रिया तक। संज्ञा से क्रिया तक, जैसे आपको संज्ञा में कोई भी दे दिया है, जो शब्द दे दिया है, भावनात्मक हक चयन करें, भावनात्मक संज्ञा क्या होगी इसकी, ठीक है, या पुल्लिंग क्या हो, जिसे संज्ञा दी है, संज्ञा में लिंग बदलो वचन बदल होते हैं, तो उस तरह से वहां से दे देता है कि इसमें कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, इस तरह से पूछ लेता है। संज्ञा से क्रिया तक लिखा मैंने, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम पढ़ेंगे तब हम डिटेल में बात कर लेंगे। आगे है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। यहां से लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, तो इस बार चांस है कि 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन दोनों में से आ जाए, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैंने आपको पहले बता दिया, 5 नंबर का गद्यांश आता ही आता है। लास्ट 2022 में है, 2023 में है, तो 24 में भी आएगा, इतनी पॉसिबिलिटी है। चलिए अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 4 से 5 टॉपिक लेके आया हूँ मैं यहाँ पे। देखिए आपको पता होगा रीजनिंग में लास्ट टाइम जो पेपर में आया था, जिसमें DI से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, जो पाई चार्ट से रिलेटेड होते हैं इस तरह के क्वेश्चन आ गया था। और एक डायरेक्शन से 6 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन से 6 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो एक साथ थे, जिसमें एक पैराटाइप दिया होता, उसको पहले सोल्व करना था, डायरेक्शन बनानी थी, उसमें उसके 5 क्वेश्चन पूछे हुए थे, और DI के 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो ये आ गए। सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, रीजनिंग आपको 20 नंबर की आती है, सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन आपको आते हैं, और एक हो गया ब्लड रिलेशन, ठीक है, वहां से भी डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक एक टॉपिक लिखा हुआ है मैंने। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सीरीज की मैं बात बता दी आपको, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, डे और ओड मैन आउट। ओड मैन आउट होता है जैसे कोई चीज, 4 चीजें दी हुई हैं, उनमें से एक गलत है, ठीक है, और एक गलत होगी, बाकी 3 सही होंगे, ओड मैन आउट उसे बोलते हैं। और डे जैसे मान लो आज सोमवार है, तो 5 दिन बाद कौन सा बार होगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए जो हमारा लास्ट सेकंड लास्ट सेक्शन है, कमीशन एंड कमिटीज ऑन एजुकेशन। चलिए दोनों फ्रेंड्स, एक मिनट, 1 सेकंड, ठीक है, ये देखिए ये है हमारी लास्ट टॉपिक। ये टोटल है 60 नंबर का पेपर इन दोनों से आता है, 60 नंबर का पेपर इन दोनों से आता है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का आता है, और ये आपका कमीशन वाला जो वो 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। देखिए 20 मार्क्स का और 40 मार्क्स का टोटल 60 मार्क्स का पेपर है, ये डिसाइड कर सकता है आपकी सिलेक्शन को, ठीक है। देखिए कमीशन एंड कमिटीज ऑन एजुकेशन, जैसे आपकी कोठारी कमीशन हो गया, 86 की पॉलिसी होगी, 1992 की होगी, फिर और भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, उनके बारे में मतलब बात करते हैं इसमें, इस चीज में। और यहाँ से लास्ट टाइम 2022 में क्या हुआ था, यहाँ से पॉलिटिकल साइंस होती है, वहां से क्वेश्चन आ गए थे। और 2023 में भी क्या हुआ कि यहाँ पे पॉलिटिकल से क्वेश्चन आ गए, कम से कम 10 क्वेश्चन पॉलिटिकल आए हुए हैं, और 10 क्वेश्चन कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से आपको सभी आंसर सही होते हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे बेस्ट आंसर आपको बताना होता है, ठीक है। जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप उन्हें देख लीजिए, कमीशन एंड कमेटी से भी रिलेटेड है। बस आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो नहीं देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे बीएड्स में, बाकी सभी टॉपिक से रिलेटेड हमने वीडियो अपलोड की हुई है फ्रेंड्स। देखिए बहुत जल्दी, मतलब 1 या 2 दिन बाद आपको इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड, ठीक है। और हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी से, हिंदी में वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। देखिए जो भी हमारा पैसेज होगा, गद्यांश होगा, चाहे इंग्लिश का चाहे हिंदी का, उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करेगा हमारा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि उसे स्लाइड में ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर एक साथ बताना। तो आप उन्हें, अगर आप चाहते होंगे कि उन्हें शेयर किया जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम में हम आपको
अपडेट टेलीग्राम में हम उसे पोस्ट वहाँ पे डाल देंगे और वहाँ से आप उसे अपने हिसाब से सोल्व कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके हमें बता देना कि यस कर लिख देना आप कमेंट में, या कुछ भी कर देना थम्स अप, जिससे हमें ये पता लग जाए कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।